का लगातार फोकस है रिसाइकलिंग और रीयूज पर। इसको लेकर एक बाकायदा पॉलिसी भी सरकार ने तय कर रखी है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री भी लगातार इसमें इन्वॉल्व है। इस तरह से हम देख रहे हैं एक पूरा ओवरऑल इकोसिस्टम बने। दुनिया में सब पर्यटन के बारे में चर्चा हो रही है और पर्यटन को अच्छा रखना है, देश को विकसित करना है, तो स्क्रैप मटेरियल जो है, वेस्ट मटेरियल जो है, उसको रिसाइकलिंग की जरूरत है। रिसाइकलिंग की पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आई है। पर्टिकुलरली व्हीकल्स का स्क्रैप जो है वो रिसाइकलिंग हर 15 साल के बाद मोटर व्हीकल का रिसाइकलिंग होना, उससे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से यूनिट भी खड़े हो रहे और ये एनवायरनमेंट अच्छा करने के लिए रिसाइकलिंग बहुत जरूरी है। पर्टिकुलरली जो स्क्रैप में सॉलिड वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट करना कुछ शहरों में इंडिया में चालू हुआ है और मुझे ये लगता है कि ये पॉलिसी बहुत ही अच्छी है। और रिसाइकलिंग पर जीएसटी को लेकर कंसर्न जताया इंडस्ट्री ने, उसको हम किस तरह से एड्रेस करेंगे, उसके लिए क्या कुछ अभी इनिशिएट किया है? आज 9th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मेटल रिसाइकलिंग के बारे में दिल्ली में हो गई। इसी वक्त ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने रेज किया है जीएसटी के बारे में। तो जो कुछ निवेदन मुझे प्राप्त हो चुका है, तो हमारे सहयोगी जो मिनिस्टर है मिस्टर पंकज जी चौधरी, उनके पास मैं देने वाला हूँ और डिस्कशन के बाद अल्टीमेटली आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी मैडम को मिलके वो जीएसटी काउंसिल में डिसीजन ले लेंगे। इन्फ्लेशन एक बड़ा कंसर्न है और जिस तरह से हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, आरबीआई ने भी अभी स्टेप लिया है, आगे इसके और बढ़ने की उम्मीद है। इसको डील करने के सरकार किस तरह के स्टेप्स या फाइनेंस मिनिस्ट्री किस तरह से? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल के रेट कम किए। उसी के साथ उन्होंने भाजपा प्रणीत राज्यों को भी उन्होंने जो आश्वस्त किया था कि उनका रेट कम करे, तो रेट कर चुके हैं। लेकिन भाजपा प्रशासित जो राज्य नहीं है उधर कुछ रेट कम नहीं हुए, तो रेट कम करने की जरूरत है। पेट्रोल डीजल के थोड़े तो कंट्रोल में है। सर, एक कंसर्न इंडस्ट्री का है एडिबल ऑयल पर इम्पोर्ट ड्यूटी सेट हटाने के लिए साथ ही कॉटन के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, उसको लेकर भी ड्यूटी कटौती पर इन दोनों पर कोई हमने स्टेप आगे बढ़ाया है? नहीं, इसका डिसीजन तो अभी पेंडिंग माननीय मुख्यमंत्री जी को कब तक पेंडिंग? मैं बता नहीं। Sir, we have also Sanjay Mehta ji also President Saiwan. So recycling related questions you can put forward to, and we have also global ministers Sunil ji Bagaria. सुमित जी, Sir, इस event आज एक मिनट सर, जस्ट सवाल क्या सवाल? यही सर संजय प्लीज आज 9th इंटरनेशनल मेटल रिसाइकलिंग की कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई है। सर उसी में थोड़ा सा सर का अर्जेंट मीटिंग है, तो वी हैव टू मेक श्योर दैट सर को जल्दी निकलना है। उसी में नेशनल और इंटरनेशनल आज दिल्ली में 9th इंटरनेशनल मटेरियल रिसाइकलिंग की कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए थे और इसी के साथ और जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करेंगे और वो गवर्नमेंट के साथ देंगे और उसके ऊपर बाद में हम मीटिंग लेंगे, उसको डिसीजन ले सकते सर जीएसटी को हैं। हाँ, जीएसटी को कम करने को मांग किया है, लेकिन वो डिसीजन माननीय वित्त मंत्री जी और जीएसटी काउंसिल में लिया जाता है। जो कुछ निवेदन प्राप्त हो जाएगा वो मैं माननीय वित्त मंत्री जी को दे दूंगा। एक फोटोग्राफ विद प्रेसिडेंट के साथ में मीडिया को लेने दो। एक संजय जी सुनिए, संजय जी आइए। फोटोग्राफ विद कॉमन फोटोग्राफ टू मीडिया। Wait a minute, can we just do this picture? सुनील जी आइए संजय भाई। हाँ दे रहे हैं सर थोड़ा सा
One sec, excuse me. Someone wants to leave in 5 seconds. होगा ना? आज 9th इंटरनेशनल मटेरियल रिसाइकलिंग का कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुआ। रिसाइकलिंग का इम्पोर्टेंस और अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन होने के बाद जो मुझे जीएसटी के बारे में निवेदन प्राप्त हुआ है वो माननीय वित्त मंत्री जी को मैं निवेदन देने वाला हूँ और जीएसटी कम करना नहीं करना माननीय वित्त मंत्री जी जीएसटी काउंसिल में डिसाइड करेंगे। सर एक सवाल है, मटेरियल रिसाइकलिंग करा है इन्होंने मेटल की जगह, तो अभी जो ईवी व्हीकल्स बन रहे हैं आप लोग के उसमें, तो ईवी का एक बड़ा इशू है अबाउट रिसाइकलिंग की वेस्ट जो उसको कैसे जाएगा, वेयर वी डंप। मटेरियल रिसाइकलिंग में मेनली जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है पर्टिकुलरली मोटर व्हीकल के बारे में है और इसलिए हर 15 साल के बाद उसका रिसाइकलिंग होना जरूरी है। इसलिए गवर्नमेंट की पॉलिसी भी आ चुकी है और हर 15 साल के बाद रिसाइकलिंग करने के लिए पब्लिक पार्टनर पार्टनरशिप से कुछ यूनिट्स भी निकले हैं और उससे मुझे पूरी उम्मीद है ये एक नया जॉब क्रिएट करने वाली और स्क्रैप से नए व्हीकल्स और नए मटेरियल बनने वाली पॉलिसी है और बहुत ही अच्छी है।